वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से, शुक्र से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो इतना सारा मिर्चों का ढेर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं हमारी जो होममेड सीक्रेट, जो हम लोग मसाले आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज मैंने कहा कि हम लोग जो है वो आप लोग के साथ हमारी मिर्चें पीसने का तरीका ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी सूखा धनिया, तो हम लोग इसको भी जो है आपके साथ पीसने का तरीका जो है वो शेयर करते हैं। तो चलिए अम्मी की तरफ, और अम्मी जो हैं वो हमें बताती हैं कि हम लोग इसको कैसे ग्राइंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। और ये मैं मिर्चें लेके आई थी 1 किलो, तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ इसकी भी शेयर कर दूँ, इसको पीसने का तरीका कि मैं कैसे इसको पीस के और इसको सेव करके रखती हूँ। तो 1 किलो मैंने मिर्चें ली हैं, ये गोल वाली देखें, ये गोल वाली मैंने मिर्चें ली हैं और इनको मैंने 3 से 4 दिन ऊपर छत पे सुखाया है। आपने अच्छी तरह धूप लगवाई है कि पीसने में आसानी होती है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बिल्कुल सूख गई है मिर्चें, आवाज़ भी आप लोग को आ रही होगी। देखें, इनको मैंने सुखा लिया है। और ये मैंने धनिया लिया है, आधा किलो धनिया है मेरे पास सूखा। इसको भी मैंने ये साफ़ करके अच्छी तरह से इसको मैंने साफ़ करके, और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको, एक जो इसमें कचरा वगैरह था मैंने सारा निकाल दिया है। और मैं इसको भी पीस के रखूँगी। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं मिर्चें पीसती हूँ। ये वाली मशीन है, मैं इसमें सारा मसाला पीसती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मसाला पीसने वाली ये मशीन है। और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग छोटी वाली जो जार होता है मसाला पीसने का, आप लोग उसमें भी पीस सकते हैं। तो मेरे पास ये वाली मशीन है, मैं इसमें पीसूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी अच्छे से इसमें ग्राइंड हो जाती हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें पहले मिर्चें पीसी हैं। देखिए मैं भी आप लोगों को पीस के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि बाज़ार की मिर्चों में बहुत कचरा होता है, तो लोग बहुत चीज़ें मिक्स करके देते हैं, तो मैं इसलिए नहीं लेती हूँ वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद करेंगे इसको। एक एक सेकेंड के लिए आप चलाएं, इससे आपकी मशीन भी ख़राब नहीं होगी। के लिए चलाएं, फिर बंद कर दें। अब इसमें थोड़ी सी मिर्ची और डाल देंगे। तो देखिए कैसे माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और डाल देंगे मिर्चें। इसके एक और आपको टिप बताऊंगी। इससे आपकी मिर्चें एक तो सेफ रहेंगी और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और बिल्कुल बाजार से आपको बाजार वाली मिर्चें मिलेंगी इंशाल्लाह। तो इसमें आपने 1 से आधा टीस्पून ऑयल का डाल देना है। ये देखिए अब हम इसको दोबारा चलाएंगे जी। तो ये वाली जो टिप होती है ना, ये कोई भी नहीं बताता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी पिस गई है। देखिए बिल्कुल बारीक पिस गई है। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आप लोग कितने अच्छे से ये पिस गई है। देखिए और कलर भी कितना खूबसूरत हो गया इनका। देखिए, और आप इनमें ये जो ऑयल डाला ना, इससे क्या होगा कि इसमें जो ये कीड़ा लग जाता है ना, अगर आप लोग मिर्चें भी रखें काफी टाइम पड़ी रहे तो इनमें कीड़ा लग जाता है, सुसरी सी, वो वाइट वाइट ना कीड़ों की तरह सुसरी सी होती है। इंशाल्लाह वो भी नहीं लगेगी आपकी। रहमान निकाल लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डालेंगे मिर्चें इसमें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमने सारी पीस ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, अपने घर के मसालों की तो बात ही क्या है।
बाजार से जितना भी कोई भी मसाला ले लो, जितने घर के मसाले की होता है मज़ा आता है, किसी चीज़ का नहीं होता। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पीस ली है। अब मैं थोड़ी सी ये देखिए मैंने डाली है। अब हम कुटी हुई मिर्च होती, दरदरा मिर्च होती, वो भी पीस के रख लेते हैं। कटर मिर्च भी बोलते हैं जी जी जी, कटर मिर्च जिसको बोलते हैं जी। हमने ये कटर मिर्च भी बना ली, ये भी चाहिए होती, घर में बहुत इस्तेमाल होती है ये वाली कुटी हुई मिर्च। ये देखिए ये मिर्च भी बहुत इस्तेमाल होती है खानों में, जो चीज़ें आपने ऐसी कोई बनानी है, चीज़ फ्राई करनी है कुछ, इसमें बहुत चीज़ें ये इस्तेमाल होती। तो ये देखिए ये भी हमने बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो अब मैं धनिया पीस लूंगी, फिर मैं वो भी आपको दिखाती हूँ पीस के। इतनी इसकी अच्छी खुशबू आती है, आप पीसो मसाला जब तो इतनी इसकी मज़े की खुशबू आती है। हाँ तो देखें जी मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ कर लिया था, देखें इसमें कोई कचरा नहीं है। ये देखें, और अब हम इसको भी पीस लेंगे और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं किया। देखिए जी तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे मसाले पिस गए। देखिए धनिया भी मेरा माशाल्लाह कितना अच्छे से पिस गया और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैंने देखिए इसको बारीक नहीं किया, देखिए मोटा मोटा रखा है। देखिए बिल्कुल मैंने मैदा नहीं किया पीस के, बिल्कुल ये माशाल्लाह बहुत खाने में अच्छा लगता है, जैसे हल्का हल्का कुटा जैसा नहीं कुटा हुआ। ये देखिए जैसे लग रहा है जैसे कुटा हुआ है ये। और मिर्च माशाल्लाह इनकी तो क्या ही बात है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माशाल्लाह से घर के मसाले की तो क्या ही बात है। और ये मैंने मिर्चें कूटी, चाइनीज़ के लिए बहुत काम आती हैं। वैसे आपने कढ़ाई वगैरह बनानी हो तो उसमें बहुत अच्छी लगती है कुटी हुई मिर्चें। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा मसाला तैयार हो गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये मेरी प्यारी सी मशीन के बारे में अगर किसी को पूछना हो तो इसका भी मैं आपको बता दूंगी। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी ऐसे ही घर में मसाला पिसा करें। बाज़ार के मसालों से थोड़ी ये मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाज़ार के मसालों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर होगा। आपकी सेहत के लिए, आपके खानों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा होता है। और आइंदा मैं आपको हल्दी सुखा के और उसकी वीडियो भी बना के मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मैं आपको पिसने का सुखाने का तरीका बताऊंगी। और देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जहाँ कहीं भी कोई बीमार है अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती से नवाजे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।